हे गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू अप्रोच अ क्लोज टेस्ट। प्री लेवल का है, ठीक है। तो ये सभी के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है, चाहे बिगनर्स हो, मीडियम लेवल पर हो प्रिपरेशन, या फिर प्रो लेवल पे हो, ठीक है। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, मतलब अभी आप थोड़ा सा जानते हैं चीज़ों को करना, तो आप वीडियो को पॉज कर लें, ठीक है। टाइमर अगर मैं बताऊं तो एवरेज टाइम 3 मिनट्स होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उसके बाद ट्राई करने के बाद में अपना जो भी कितना सही हुआ उसको एनालिसिस करेंगे, और जितना सही हुआ कितने टाइम के अंदर किया वो सारा डिस्क्रिप्शन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी किसी भी क्लोज टेस्ट को करने से पहले जो भी अप्रोचेज हैं, कुछ चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले जो भी पैराग्राफ आपको दे रखा है ना, उसको अच्छे से रीड कर लीजिए। रीड करने का मतलब यहाँ पे है कि आपको स्किमिंग करनी है, ठीक है। स्किमिंग करनी है कि आपको एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है कि बोल क्या रखा है, किस टॉपिक पर बात हो रही है। टॉपिक पर बात होने के बाद ही आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि टोन क्या है, ठीक है। टॉपिक पता चल गया रीडिंग के साथ ही में आपको पता चल गया सेकेंड चीज़ क्या, कि टोन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सजेस्टिव टोन है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो उससे कुछ वर्ड्स, वोकैब्स, कुछ चीज़ें, कुछ सेंस आपके माइंड में आने लगेंगे, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होंगे, ओके। अब तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि करने का मेथड में मैं 3 चीज़ें बताऊंगी। जो भी ब्लैंक होता है ना, ब्लैंक, उसको फिल करने का, सही वर्ड फिल होगा कि नहीं होगा, कैसे फिल होगा, उसको तरीका बता रही हूँ। 3 तरीके हैं। सबसे पहला चीज़ कि उसमें जो वर्ड आएगा वो आपका मीनिंग के अकॉर्डिंग आ सकता है, यानी कि कॉन्टेक्चुअली आ सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ग्रामर के अकॉर्डिंग आ सकता है, ठीक है। ग्रामर के जितने भी रूल्स है उनके अकॉर्डिंग आ सकता है, A to Z जितने भी रूल्स है, ठीक है। कि तीसरी चीज़ आपका आ जाता है यहाँ पे, जो फिक्स्ड, मैंने बता ही दिया आपको कि फिक्स्ड फ्रेजेस होती हैं, ठीक है। उनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वही चीज़ आएंगी, ठीक है। अब एक मेथड होता है इसके अंदर, फोर्थ, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड अभी हम इसी पैराग्राफ के अंदर जो है ना बातचीत कर लेंगे, ठीक है। एलिमिनेट कैसे करते हैं, ओके। तो टेंशन नहीं लेना है। तो फिफ्थ चीज़ है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो कब होगा, जब आप रीडिंग हैबिट बनाएंगे। रीडिंग हैबिट आपका है तो ये सारी चीज़ें ना आपके माइंड में रहेंगी, और प्रैक्टिस है तो साथ ही के साथ में आपकी चीज़ें ना स्मूथ बनती चली जाएंगी, ठीक है। लेवल चाहे आप मेंस लेवल ले लें, थोड़ा अप होने लगेंगी चीज़ें, लेकिन सुधार होने लगेगा ऑटोमेटिकली, ओके। अब एक कॉमन क्वेश्चन निकल करके कि अगर हम इस मेथड से चलेंगे तो फिर एग्ज़ाम में टाइम बहुत कंज्यूम होगा। तो मेरा आपसे एक सवाल ये है कि क्या इस मेथड को आप एग्ज़ाम से पहले अप्लाई नहीं करेंगे। आपको एग्ज़ाम से पहले ही अप्लाई करना है, मॉक के अंदर, क्विज़ेस के अंदर, जिस तरीके से भी आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको डेफिनेटली ये चीज़ ना देखने को मिलेंगी। अदर स्टूडेंट्स को बहुत टाइम लग रहा होगा, लेकिन आप बहुत ही कम टाइम में, विद इन 3 मिनट्स, आप इस चीज़ को बना ले जा रहे होंगे, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इस पैराग्राफ पर बात करते हैं, ओके। इसमें बेसिकली मैं अगर आप बताऊं, क्यों बोल रखा है कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस होता है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो उसमें गवर्नमेंट ने उसको लेकर के एक कमेटी बनाई है। कमेटी क्या करती है, हमेशा अपना एक सुझाव देती है, ठीक है, एक सजेशन देती है। कमेटी हमेशा अपना एक सुझाव दे सकती है, एक व्यू रख सकती है, ठीक है। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती है, किसी तरीके का कोई डिसीजन नहीं सुना सकती है, या फिर उसका जो डिसीजन होता है वो भी एक सजेशन के रूप में आता है। ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये सुझाव देती है कमेटी, ठीक है, सारी चीज़ें बताती है। उसके अलावा ये चीज़ भी बोलती है कि इसी तरीके के स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे बनाने की जगह जो भी एग्जिस्टिंग वंस है ना, उन पर काम किया जाए, उनकी फंक्शनिंग पर काम किया जाए, तो एक पूरा अच्छा खासा सिस्टम बनेगा, और लोगों को, अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, एक ही चीज़ से, एक ही सिस्टम से सारा काम हो सकता है। तो इस पर बेस्ड आपका ये पूरा टॉपिक है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। द कमेटीज डैश
to the government to set up a model national stock exchange at Bombay has become controversial। तो कमेटी का क्या कुछ विचार, कुछ सुझाव, ठीक है, कोई रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को लेकर के, यानी कि गवर्नमेंट को दिया है उन्होंने कि वो सेटअप कर ले एक मॉडल। मॉडल किस चीज़ का? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। हैज़ बिकम कंट्रोवर्शियल, तो ये जो बात है जो उन्होंने बोला है कि मॉडल बना लीजिए आप, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ना करके एक चीज़ कीजिए, तो ये चीज़ चर्चा का विषय बन चुका है। अब कमेटी का मैंने बताया था, अगर हम ऑप्शन से लें तो देखो फीचर कोई विशेषता बता रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, डिसीजन हो ही नहीं सकता, आर्ग्यूमेंट हो ही नहीं सकता, देखते एलिमिनेट, व्यू, हाँ इसका एक व्यू और सजेशन दोनों में से कुछ एक आएगा, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या है? सजेशन। क्यों? क्योंकि कमेटी का जो विचार है ना वो किस रूप में आ रहा है? एक सुझाव के रूप में आ रहा है, ठीक है, और सजेशन के बाद में भी टू आ सकता है और व्यू के बाद में भी टू आ सकता है। तो कमेटी का जो सुझाव है वो मतलब विचार है वो किस रूप में आ रहा है? सुझाव के रूप में, इसीलिए सजेशन एप्रोप्रिएट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़े तो बोल रहा है दीज रिकमेंडेशंस आर, ऑब्वियस सी बात है, ये जो रिसर्च है रिकमेंडेशन से किसी चीज़ पर बेस्ड रहेंगी। इस जगह पर आप दो चीज़ें, दो तरीके से अपना जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो फिल कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहली चीज़ मैंने सेंस लगा लिया, क्योंकि हमें इतना आइडिया है कि ये चीज़ तो फिक्स्ड ही है, ठीक है, कि आपका बेस्ड ऑन आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शंस में भी अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है, आर्ग्यूड हो नहीं सकता, कोई चीज़ का आर्ग्यू नहीं है, क्योंकि रिकमेंडेशन किसी चीज़ पर डिपेंड करती हैं, किसी चीज़ पर आपका रिलाय कर रही हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन, बेस्ड के बाद में हमेशा ऑन प्रपोजिशन आता है, ठीक है। व्यूड कुछ होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, कोई विचार नहीं है। फ्रेम, कोई पॉलिसीज वगैरह तो आप बना नहीं रहे हो जो फ्रेम आएगा, तो फ्रेम बिल्कुल भी नहीं आएगा। प्रिपेयर्ड, किसी चीज़ की तैयारी आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, जैसे पॉलिसीज वगैरह की कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, तो इसलिए रिकमेंडेशन जो है ऑलरेडी किसी चीज़ पर निर्भर करती हैं। इसीलिए एक तरीके से तो आपने ये बना लिया। दूसरा तरीका आपने देखा, हेल्पिंग वर्ब है आर, आर के बाद में या तो मेन वर्ब में आईएनजी आएगा या फिर ईडी आएगा। आईएनजी वाला कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ईडी आएगा, इसका मतलब आपके पास में जो सेंटेंस है ना वो पैसिव का गिवन है। ओके अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि दीज रिकमेंडेशंस आर बेस्ड ऑन द परसेप्शन, ये उन परसेप्शंस पर बेस्ड है, ठीक है, कि कंट्री डज नॉट रियली डैश टू सेट अप टू मैनी स्टॉक एक्सचेंज, की कंट्री को बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, सेटअप करने का बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज, क्या नहीं है? ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है इसका मतलब नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ठीक है, एंड इसका सिनोनिम्स कुछ आ सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको अगर मैं ऑप्शन से करूं तो क्या सपोर्ट आएगा? सपोर्ट फेवर का कोई सेंस नहीं है, पजेस का कोई सेंस नहीं है, पजेस का मतलब होता है किसी चीज़ पर अधिकार जो होता है ना वो होता है, डिजर्व का कोई मीनिंग नहीं है, तो यानी नीड मिल रहा है, तो नीड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखिए कि डज नॉट क्या है आपके पास में, एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ मतलब डज के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ऑप्शन के अंदर एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि सारा का सारा आपको वर्ब गिवन है, ठीक है, तो इसलिए एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, तो इस तरीके से हम कॉन्टेक्चुअली या मीनिंग के थ्रू चल रहे हैं। ओके अब आगे बात हो रही है डैश, द रिपोर्ट इज ऑफ द डैश दैट द नीड ऑफ द आर इज टू डैश एंड डैश द फंक्शनिंग ऑफ द डैश वंस एंड डैश दैम इनटू अ मॉडर्न नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट सिस्टम। अब देखा आपको कंफ्यूज करने के लिए कितने सारे डैश दे दिए, कितने सारे ब्लैंक दे दिए। कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी, आप बढ़ो, ठीक है, आप करो, आप कर ले जाओगे, क्योंकि मीनिंग हमने आज अभी तक तो बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली समझ लिया है, ठीक है। अब कमेटी बात कर रही थी, पहले तो सुझाव दिया उन्होंने, अपनी बात रखी, ठीक है, फिर रिकमेंडेशंस बताया, इस चीज़ पर बेस करती। अब वो क्या बोल रही है यहाँ पर कि द नीड ऑफ द आर, ठीक है, कि इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाएं, ठीक है, बल्कि इस चीज़ की आवश्यकता है, यानी इसकी जगह पर, यानी इसकी बजाय इस चीज़ की आवश्यकता है, ऐसा सेंस आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, आ रहा है। ओके अब देखो एक चीज़ है कि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद में एक पूरा का पूरा सेंटेंस आ रहा है, ठीक है, तो मतलब सेंटेंस, उस पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए कौन सा वर्ड आ सकता है? एक एडवर्ब ही है अकेली जो पूरे सेंटेंस को क्या करती है? क्वालिफाई कर सकती है। तो देखते हैं कि क्या कोई एडवर्ब मिलती है। हाँ 44 के ऑप्शंस में आ गए हम, हमें एडवर्ब दिख गई इंस्टीड। इंस्टीड एक एडवर्ब भी है, एक प्रीपोजिशन भी है, ठीक है। अच्छा
एक चीज इसको थोड़ा सा होल्ड पे रख करके हम एलिमिनेशन मेथड की बात करें तो ऑप्शन दे रखा है ऑल्दो, क्या ऑल्दो आ सकता है? ऑल्दो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि ऑल्दो एंड दो का मीनिंग दोनों का सेम है। अगर ऑल्दो ही आना होता तो ये दोनों ऑप्शन क्यों देता, कोई एक ही ऑप्शन देता तो वैसे ही एलिमिनेट होगा ये दोनों के दोनों, ठीक है। अब आते हैं परहैप्स पे। परहैप्स कभी भी नहीं आएगा क्योंकि शायद नहीं बोल रहे हैं ना, कमेटी अब डिसीजन दे रही है, सुझाव दे रही है तो थोड़ा सा श्योर होकर के दे रही है, रिकमेंडेशंस दे रही है, तो उसने पूरा का पूरा रिसर्च कर लिया है, तो परहैप्स का तो कोई सीनिंग ही नहीं है। अब बचता है इंस्टीड एंड बिकॉज ऑफ। अब इंस्टीड आपको ध्यान नहीं हो कि अगर एडवर्ब है तब आप कैसे निकालेंगे, ये बिकॉज जो है वो कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, किसी चीज का रीजन बताता है। तो क्या किसी चीज का रीजन बताया जा रहा है? ऐसा तो नहीं, हमने तो ये पढ़ा कि बल्कि ऐसा ना करके आपको इसकी जगह ये करना चाहिए, इसकी बजाय ये करना चाहिए, तो की बजाय ये सेंस आ रहा है, तो बिकॉज का मीनिंग तो क्यों ही होता है, तो बिकॉज भी नहीं आएगा, इसका मतलब इंस्टीड आएगा। तो इंस्टीड द रिपोर्ट इज ऑफ द डैश दैट द नीड ऑफ द आर, ठीक है। अब 45 ब्लैंक के अंदर आप देखेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पे व्यू आएगा, ठीक है। व्यू में डायरेक्ट कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि द आर्टिकल है, द के बाद में आपको नाउन चाहिए, ठीक है। और एक फिक्स्ड फ्रेज होता है ये कि रिपोर्ट का जो विचार है ना वो यह है कि, इस तरीके से आ रहा है। तो ऑफ द व्यू दैट, नोट कर लीजिए कि एक आपका पर्टिकुलर वी कैन से कि एक फिक्स्ड फ्रेज है, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, अभी अगर मैं देखती हूँ इस हिसाब से तो बाकी ऑप्शन एलिमिनेट, लेकिन बेसिस भी तो आ सकता था, लेकिन बेसिस को आने के लिए उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा होता है, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इस तरीके से आता, तब आपका जो है ये चीज ठीक होता, ऑप्शन ठीक होता, ठीक है। अदरवाइज आपका व्यू रहेगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। उसके अलावा भी अगर ऑप्शंस को एलिमिनेट करें तो प्लेस का कोई सेंस नहीं है। रिपोर्ट इज ऑफ द फैक्ट दैट, नहीं, रिपोर्ट का विचार आएगा, रिपोर्ट का कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है। फ्रेम वैसे ही नहीं आएगा, आपको पता है। एक चीज और याद रखिए फिक्स्ड फ्रेज में कि इन व्यू ऑफ, इन व्यू ऑफ भी कई बार बोला जाता है, इन व्यू ऑफ, इसका मीनिंग क्या होता है, बिकॉज ऑफ, ठीक है, इसका मीनिंग होता है बिकॉज ऑफ, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, दैट द नीड ऑफ द आर इज टू, फिर डैश के आगे दे रखा है द फंक्शनिंग। फंक्शनिंग मतलब फंक्शनिंग को क्या आवश्यकता है इस समय में, इस घंटे में क्या करने की, उस फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने की, उस फंक्शनिंग को मैनेज करने की। तो ऑप्शंस में अगर हम आए 46 में, तो आपके पास में क्या दे रखा है, इम्प्लोर, एनालिसिस, इम्प्रूव, डिस्कस, ठीक है। तो आपको इम्प्रूव मिल गया, इम्प्रूव आ जाएगा। अब इम्प्रूव कैसे आएगा, दूसरी चीज आएगा कि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, इन्फिनिटिव आ रहा है यहाँ पे, इसीलिए इम्प्रूव आएगा यहाँ पे, और सेंस के अकॉर्डिंग हमने आइडेंटिफाई कर लिया। एक चीज और, एक वर्ड है इम्प्लोर। इम्प्लोर का मीनिंग होता है टू रिक्वेस्ट, ठीक है। बाकी के तीनों जो भी आपके हैं, डिटे अरी अरेट, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, बी ऑप्शन का, 46 में बी ऑप्शन का प्रोनाउंसिएशन है डिटी अरी अरेट। इसका मीनिंग होता है कोई चीज ना, मतलब जैसे थोड़ा सा हार्मफुल या डेट्रीमेंटल, एग्जैक्टली मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, मैं आपको सेशन के लास्ट में पिन कर दूंगी कमेंट में इसका आंसर या इसका सिनोनिम्स वगैरह, ठीक है। तो ये वैसे नहीं आएगा, हमने डिस्कस कर लिया। एंड देन अगर मैं 47 की बात करूँ तो उससे पहले मैं बोलूंगी कि एंड आ रहा है 47 ब्लैंक में, तो एंड से पहले आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया तो एंड के बाद भी वही आएगा, लेकिन सेंस देखना भूले ना कि वर्ब आएगा या नहीं आएगा, कि ऑफ द नीड ऑफ द आर इज टू इम्प्रूव, एंड क्या करना, मैनेज करना आएगा, ठीक है। तो मैनेज करना आएगा क्योंकि फील तो आप किसी चीज को नहीं करोगे, न्यू कोई मतलब ही नहीं है, प्रिपेयर किसी चीज को करोगे, लेटेस्ट का कोई सेंस नहीं, तो बचा क्या, मैनेज। इस तरीके से मैनेज हो गया, मैनेज कर लिया फंक्शनिंग को, किसका, जो मार्केट ऑलरेडी आपके प्रेजेंट में है, तो एग्जिस्टिंग आ जाएगा 48 के अंदर, ठीक है। द के बाद में फिर से क्या आएगा आपके पास में, नाउन आएगा। तो 48 में चले, देखो इंटरनेशनल का कोई सेंस नहीं, करंट मॉडर्न नहीं पता, नहीं सेंस है, सॉरी पता है लेकिन सेंस नहीं है, न्यू का कोई सेंस नहीं आएगा यहाँ पे। तो एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग मतलब जो मौजूदा है उन्हीं के बारे में तो आप क्या करोगे ना, उनको मैनेज करोगे, उनको इम्प्रूव करोगे। जो चीज़ है ही नहीं उसको कहाँ से, जो चीज़ नहीं बनी है उसको कहाँ से आप मैनेज करने लगोगे। जो चीज़ मॉडर्न, मॉडर्न तो नया होता है, कोई सेंस ही नहीं है, करंट का मतलब भी नया ही होता है, कोई सेंस नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप जा सकते हो। आई होप आपको चीजें क्लियर होती जा रही हैं, ठीक है।
तो ये चीज हो गया आपके पास में, एंड देन आपके पास में बोल रहा है कि द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग वंस एंड डैश दैम इनटू अ मॉडर्न नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट सिस्टम, कि पहले तो इम्प्रूव कर लो, मैनेज कर लो इसकी फंक्शनिंग को, एग्जिस्टिंग वंस की जो मौजूदा जो भी ये स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज है उनको, एंड दैम एंड दैम। अब मैंने यहाँ पे बताया कि एंड से पहले जो होता है एंड के बाद भी वैसा ही आना चाहिए, लेकिन मैंने ये भी बोला आपको कि सेंस भी थोड़ा ध्यान रखना कि किस ब्लैंक जो है वो कौन सी चीज़ की डिमांड कर रहा है। क्लोज टेस्ट में सेंस भी तो चलता है, तो इसीलिए यहाँ पे आना चाहिए आपके पास में कोई ना कोई काम आना चाहिए कि दैम दैम किसके लिए आ रहा है, उन मार्केट्स के लिए आ रहा है, ठीक है, जो ऑलरेडी हैं, ठीक है, द एग्जिस्टिंग वंस के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए। तो वर्ब अगर हम देखें 49 में, तो देखो पुट दे रखा है, सी दे रखा है, डिटाच दे रखा है, गेट दे रखा है, इंटीग्रेट दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है उनको मर्ज कर करके एक बनाना है, एक सिस्टम, तभी तो बनेगा। तो यहाँ पे किसका मीनिंग वो हो सकता है, इंटीग्रेट का। इंटीग्रेट का मीनिंग ये होता है कलेक्शन, ठीक है, एकत्रित करना, और इंटीग्रेट के बाद में इनटू आता है, ठीक है। तो इंटीग्रेट बिल्कुल फिट बैठेगा। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि पुट इनटू भी होता है, गेट इनटू भी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, फ्रेजल वर्ब के एक से अधिक मीनिंग होते हैं। तो गेट इनटू की अगर मैं बात करूं कि थोड़ा सा अगर हिंट लें तो किसी चीज़ पर कंट्रोल करना, गेट इनटू का मीनिंग होता है, ठीक है। बाकी मैं एक बारी पुट इनटू गेट इनटू का मीनिंग कमेंट सेक्शन में फिर से पिन कर दूंगी ताकि आप रिकॉल तो कर लें, ठीक है। तो ये पुट इनटू यहाँ पे नहीं आएगा, गेट इनटू नहीं आएगा, इंटीग्रेट हमने देख ही लिया कि किस तरीके से यहाँ पे फिट हुआ, और इंटीग्रेट के बाद में इनटू आता है, ठीक है। एंड दिस सिस्टम, आगे बढ़े, दिस सिस्टम वुड बी डैश बाय अ नेशनल क्लीनिंग एंड सेटलमेंट कोऑपरेशन, ठीक है, कि दिस सिस्टम, इस सिस्टम को सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, या हेल्प किया जाएगा नेशनल क्लीनिंग एंड सेटलमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। तो वुड बी के बाद में या तो आईएनजी आता है या वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। तो पैसिव हमेशा थर्ड फॉर्म लेता है, तो आपको पता है आईएनजी फॉर्म दिख नहीं रहा है तो सीधा सा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ओके। और ये पैसिव बन रहा है सेंटेंस, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, नेशनल क्लीनिंग और सेटलमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा सिस्टम को वेरीफाई किया जाएगा, ना वेरीफाई तो नहीं करेंगे, चेन का तो कोई सेंस नहीं है, व्यू का कोई सेंस नहीं है, कंपेयर बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन हाँ सपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है, एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी टाइप्स हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पैसेज पूरा का पूरा करना है। फिर से एक बार थ्योरी बता देती हूँ कि कमेटी जो है उसका सजेशन था गवर्नमेंट को कि एक मॉडल बनाया जाए, ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ना बना करके इस तरीके के सिंगल सिस्टम बनाया जाए, और सिंगल सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कौन आ जाएगा, नेशनल क्लीनिंग एंड सेटलमेंट कॉरपोरेशन हो जाएगा। और ऐसा करने से पहले ज़रूरत किस चीज़ की है कि जो भी एग्जिस्टिंग वंस है उनकी जो दशा है ना उसको इम्प्रूव और मैनेज किया जाए, सिंपल, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कुछ चीज़ें इसके अंदर नई भी हैं, ठीक है। इन केस अगर आपको वीडियो में कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो दोबारा ज़रूर वीडियो को देख लेना, चीज़ें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, सेशन को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ऐसे ही अगर और भी वीडियोस चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट। एक चीज़ मैं और ये कहना चाहूँगी कि अब इसका लेवल जो है क्लोज टेस्ट का जब नेक्स्ट लेंगे तो थोड़ा और बढ़ा हुआ रहेगा, ओके। तो till then take care, bye bye, thank you for watching.